ईशानदेव संतर दुर्तान परासु यद भद्रम तन्नयासु। ओम भद्रम कर्णे विष्णुनाम देवा भद्रम पश्येमात् हिरण्यवृत्ता। ईश्वरैरंगैस्तु शुभांशस्तनोभिर्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेदतेन्योश्वतां संप्रति हम सब ऋग्वेद अष्टम मंडल के 43वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 33 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा विरूप आंगिरस देवता अग्नि, और इसके प्रथम मंत्र का शीर्षक है अग्निदेव की महत्ता। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इमे विप्रस्य मेधसोक्तेरस्कृतयज्ञनः गिरस्तो वासईरते। इस सूक्त के प्रथम मंत्र में यह कथित है कि अग्निदेव क्यों उपास्य हैं। उपासक अग्नि देवता की क्यों उपासना करते हैं। तो अग्नि, हे अग्निदेव, इनमें अष्टमासा, ये अस्तुति करने वाले तुम्हारी स्तुति इसलिए करते हैं कि तुम विप्र हो। तो जो विप्रस माने ज्ञानी के, वेधसः माने विद्वान के, रचनाकार के, और यज्ञ जो यज्ञ करता है उनके आश्रित, उनका विनाश न होने देने के कारण। तो इन्हीं सब कारणों से जो स्तुति करता है वो महान अग्निदेव की स्तुति करते हैं। ये स्तुति करता उन अग्निदेव की उपासना करते हैं जो कि मेधावी हैं, विद्वान हैं, जगत के रचयिता हैं, दानशील हैं, यज्ञकर्ता को कभी नष्ट न होने देने वाले हैं, वेदवाणी द्वारा इस प्रकार से महत्ता से युक्त अग्निदेव की उपासना करते रहते हैं। क्योंकि प्रयोजनम अनुद्देश्य मूढ़ोपि न परिवर्तते। प्रार्थना करने के लिए जिसकी प्रार्थना की जाए उसमें गुण होना चाहिए, अन्यथा वो प्रार्थना नहीं रहेगी, चापलूसी हो जाएगी। तो ऋषि कह रहा है कि अग्नि में कथित अनेक गुण हैं। वे मेधावी हैं, विद्वान हैं, जगत के रचनाकार हैं, दानशील हैं, और जो यज्ञ कर्म, शुभ कर्म करता है उसको वे विनाश से बचाते रहते हैं। तो इसलिए हम महान अग्निदेव की स्तुति करते हैं। हमारे स्तोता, स्तुतिकर्ता उनकी स्तुति में संलग्न रहते हैं। ये स्तुतिकर्ता, हे पावक, तुमको हैं विनय सुनाते, मेधावी, यज्ञ कर्ता तुम हो, दानशील कहलाते, जो यज्ञों को करते उनका तुम अहित करते हो स्वामी। मंत्रोच्चारण तेरे हित में होकर करते ये अनुगामी। ओम 8:43 जो देवता अग्नि, शीर्षक दयालु देव अग्नि की स्तुति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम अस्मै प्रतिहर्यते जातवेदोऽभिदर्शने अग्ने जनाभिषष्टते। इस दूसरे मंत्र में सर्वज्ञ, सर्वहितकारी अग्निदेव की प्रार्थना करने का कथन है। जात वेद,
जाता नाम वेत्ता इस जात वेद, जो समस्त प्राणियों के कृत्यों को रहस्यों को जानता है वह जात वेद है। तो अग्नि सर्वत्र निवास करने के कारण प्राणी मात्र के समस्त रहस्यों को जानते हैं, इसलिए वे जात वेद कहे जाते हैं। और विचर्षण, विचर्षण माने विशेष रूप से ज्ञाता अथवा सर्व प्रकाशक। अग्नि, अग्नि देवता अस्मै प्रति हर्यते थे, इन्हें प्रत्येक जीवों का तुम हित चाहते हो, इसलिए ते माने तुम्हारे लिए सुस्तुतिम जानामि, सुस्तुतिम जनामि, मैं सुंदर अस्तुति को जनामि माने जन्म देता हूं या उसको बनाता हूं, उसको बोलता हूं। हे सर्वज्ञ, हे सर्व प्रकाशक अग्निदेव, तुम प्रत्येक जीव के रहस्य को जानते हो, उसके हित की चेष्टा करते हो, सर्व प्राणियों के ऊपर कृपा करते हो। इन सब कारणों से मैं तुम्हारे निमित्त उत्तम स्तोत्र पाठ कर तुम्हारी स्तुति करता हूं। हे सर्वज्ञ प्रकाशक सबके अग्निदेव हितकारी, हे सर्वज्ञ प्रकाशक सबके अग्निदेव हितकारी, सब जीवों पर हे समदर्शी रहती कृपा तुम्हारी। मैं उत्तम स्तोत्र सुनाता, तुमको देव मनाता, अग्नि देवता सादर आगे तेरे शीश झुकाता। ओम 8:43:3 देवता अग्नि, शीर्षक अग्नि का दावानल रूप। अब सर्वप्रथम इस मंत्र का सत्स्वर पाठ हो जाए। आरोगा इव भेदः दिग्मा अग्नेदमद्विषाः दद्धरवनानि बप्सते। इस तीसरे मंत्र में यह कथित है कि अग्निदेव दावानल बन करके वन वनस्पतियों को खा जाते हैं। अग्नि, हे अग्निदेव, तव तिग्मा तेषा, तव माने तुम्हारी, तिग्म माने तेजस्वी, तेषा माने प्रकाश या ज्वाला, तुम्हारी तीक्ष्ण ज्वालाएं अरोका यु, अरोका माने आलोका, यु माने तरह। जैसे आलोक यानी प्रकाश अंधकार को खा जाता है, वैसे तुम्हारी किरणें जो है वो वृक्ष वनस्पतियों को खा जाती है। दद्भी, दद्भी माने दांतों द्वारा, वनानि वपसत, वनाज जंगलों को, वपसत माने खा जाना। तो तुम्हारी ज्वालाएं अपने दांतों से वनों को खा जाती हैं। जैसे प्रकाश अंधकार को खा जाता है, वैसे ही हे अग्निदेव, तुम्हारी तीक्ष्ण तेजस्वी ज्वालाएं अपने दांतों से वनों को खा जाती हैं। व्यापक अंधकार को खा जाता प्रकाश है, जैसे हे अग्नि तुम्हारी ज्वालाएं खा जाती वन को, वैसे। ओम 8:43:4 देवता अग्नि, शीर्षक अग्नि के मुख्य 3 रूप। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। ओम हरयो धूमके एदवो वादजोता उपज्यवे यतन्ते पृथगग्नजाः। इस चौथे मंत्र में
अग्निदेव की व्याप्ति का कथन है कि वे भिन्न भिन्न रूपों में व्याप्त यानी फैले हुए देखे जा सकते हैं। हरया, हरया का अर्थ होता है हरण करने वाले। अब हर के अनेक रूप आप जानते हैं। हरि माने घोड़ा भी होता है, क्योंकि हर के अध्वाना में हरि, तो जब घोड़ा है वो इतना तेज दौड़ता है कि समझ पड़ता है कि अब खा जाएगा, हरण कर लेगा पूरी धरती को, इसलिए उसको उसके वेग के कारण हरि कहा गया। हरि माने भगवान भी होता है, इसलिए कि हरति पापानि की हरि। हरि जो है वह शेर को भी कहा जाता है, हरति प्राणानि हरि। तो इस प्रकार से जो हरण करने वाला है वो हरि है। तो यहां अग्नि को हरि कहा गया है। तो हरया, हे अंधकार अथवा धरती पर जो व्याप्त जल है उसको अपनी किरणों से हरने वाले, यह सर्व ज्ञात तथ्य है कि जो सूर्य रूप में अग्नि है या उनकी किरणें हैं, ये सब सूर्य और अग्नि एक ही हैं, ज्वलनशील। तो इनसे धरती का जल हरण कर लिया जाता है, शोषित हो जाता है और वही जाकर के बादल बनता है। तो अथवा अग्नि जो है वो अंधकार का हरण कर लेते हैं, इसलिए भी हरि कहलाते हैं। वे तमाम वृक्ष वनस्पतियों का जो जाल है, रूप है, उसको हरण कर लेते हैं, इसलिए हरि कहलाते हैं। तो हरि का शाब्दिक अर्थ हुआ जो हरण कर ले। तो हरण करने के लिए प्रसंगानुकूल यह शब्द अग्निदेव के लिए आया है। तो हे रसों को, जलीय पदार्थों को अथवा अंधकार आदि को हर लेने वाले अग्निदेव, धूमकेतवा, केतु कहते हैं झंडे को, धूम तुम्हारा झंडा है, तुम्हारी उपस्थित को बता देने वाला है। क्योंकि यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि, जहां जहां धुआं वहां वहां आग। तो आग होने की सूचना वो देता है, इसलिए वो धूम केतु है। केतु का अर्थ हुआ सूचक। झंडा सूचना देता है कि किस देश का झंडा है। झंडा पता चलता है कि हिंदुस्तान का है, पाकिस्तान का है, चीन का है, जापान का है। तो ये जो अग्निदेव हैं वे जलीय पदार्थों को, रसीय पदार्थों को हरण कर लेने वाले हैं और इनकी पताका धूम है। वात जूता, वात माने हवा से, जूता हमारे प्रेरित, अग्नि हमारे अग्नियां हैं। तो हे अग्नियों, तुम्हारी ज्वालाएं जो हैं वो वायु से प्रेरित होकर के बढ़ती जाती हैं। जब पृथक उपयतन्ते, जब माने आकाश में, तुम पृथक माने पृथक पृथक रूप में, उपयतन्ते माने गमन करते हो, अपना रूप दिखाते हो। तो धूम रूप ध्वजा को धारण करने वाले हे अग्निदेव, तुम जलों को, रसीय पदार्थों को अपनी ज्वाला से आहरण कर लेते हो, वायु द्वारा प्रेरित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हो। आकाश में तुम पृथक पृथक रूपों में विचरण करते हो।
आकाश में किरणों के रूप में सूर्य भी तो अग्नि का ही सबसे बड़ा जो है वो पिंड है। जितने ज्वलित पिंड हैं वे सब अग्नि के ही रूप हैं। हमारे धरती पर हमारे घर में जो प्रकाशित होता है वो भी अग्नि है, लेकिन अग्नि का बड़ा कोमल रूप है, वो संकुचित रूप है। लेकिन सूर्य भी तो अग्नि ही है, लेकिन वो प्रचंड रूप है। और जो बिजली है वो आकाश में मेघों में विचरण करती है, वो भी अग्नि ही है, विद्युत भी अग्नि है। सूर्य की किरणें भी अग्नि ही हैं। तो इस प्रकार से अग्नि की व्यापकता बताई गई है। हे धूम रूपी ध्वजा को धारण करने वाले अग्निदेव, तुम रसीय द्रव्यों का, जलों का आहरण करते हो, वायु द्वारा प्रेरित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते हो। आकाश में पृथक पृथक रूपों में तुम विचरण करते हो, किरण रूप में, विद्युत रूप में। यह तथ्य हम देखते हैं। अग्निदेव आकाश में पृथक पृथक रूपों में विचरण करते हैं। अग्नि देव जो धूम ध्वजा धारण करने वाले हैं, भू पर फैली नील संपदा को हरने वाले हैं, प्रेरित हुए पवन के द्वारा इधर उधर जाते हैं, अंतरिक्ष में पृथक पृथक छविधारी दिखलाते हैं। ओ 8:43 5 देवता अग्नि। शीर्षक है प्रातःकालीन यज्ञ में अग्निदेव की शोभा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। एतेत्येवृथगग्नय इद्धासः समदृक्षदा उषसा केतवाः। इस पांचवें मंत्र में प्रातःकालीन उषाकालीन अग्नियों की व्यापकता का कथन है। यह युग जो सतयुग या ऋग्वेद कालीन युग कहा जा सकता है, उस युग में घर घर में अग्नि का प्रज्वलन होता था और आहुतियां डाली जाती थी। कम या ज्यादा जो धनी होते थे वे व्यापक रूप में, जो निर्धन होते थे वो भी अपने हैसियत के अनुसार अग्नि में आहुति डालते थे। इसीलिए जो वैदिक युग था या सतयुग था, उसमें रोग कम थे, क्योंकि वातावरण का पर्याप्त रूप से शोधन होता था। देव शक्तियां वायु, जल, पृथ्वी, पवन आदि शोधित होते थे। तो उसी का कथन है कि वैदिक युग में प्रत्येक घर में अग्नि प्रज्वलन होता था प्रातःकाल और आहुतियां डाली जाती थी जब यज्ञ प्रज्वलित होती थी। उसी का काव्यात्मक कथन है। एते अग्नय, ये वे अग्नियां हैं जो उषसा यो केतवा, जो उषा के केतु हैं, यानी पताकाएं हैं। तो जैसा प्रारंभ में कहा गया है कि व्यापक रूप से घर घर में अग्नि का ज्वलन होता था, लपटी फैलती थी। तो उस व्यापकता का कथन इस रूप में कहा जा रहा है कि मानो उषा की अनेक पताकाएं हों जो चारों ओर फैली हों। पृथक, पृथक माने पृथक, समदृक्षते, वे अलग अलग प्रत्येक घर में दिखाई देती थी। तो प्रातः ये अग्निदेव, प्रातः काल में ये अग्निदेव पृथक पृथक प्रज्वलित होकर ऐसे प्रतीत होते हैं मानो उषा के आगमन की सूचनाएं देने वाली
उसकी अनंत पताकाएं हों। प्रातः ज्वलित अग्नि लपटों में शोभा होती है, वैसे उषा आगमन सूचक उसकी अमित पताकाएं जैसे। ओम 8:43:6 देवता अग्नि और अग्नि के भिन्न भिन्न रूपों में शोभा और संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। ओम कृष्णारजाम् जपच्छुतः प्रजाने जातवेदसः अग्निर्यद्रोधति क्षमे। 106 मंत्र में यह कथित है कि जब अग्निदेव विस्तृत रूप से विचरण करते हैं, तब जहां जहां से वे जाते हैं वहां वहां की भूमि काली हो जाती है, कोयला बन जाती है। और यह है उनकी गति का परिणाम है। जात वेत्सः अग्ने, हे सर्वज्ञ अग्नि, तुम यत क्षमि रोधति, क्षमि कहते हैं भूमि को, क्षमा से क्षमि है। जब तुम जिस भूमि पर रोधति माने चलते हो, प्रयाणी माने जब तुम्हारे चलने के बाद जब तुम अपना गमन बंद कर देते हो, तो पश्सुतः रजांसि कृष्णा, तो जो पत्तों अथवा अन्य काष्ठ के जलने से जो प्रभाव होता है, जो दृश्य होता है, वो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो तुमने अपने गमन पथ को कालिमा से युक्त कर दिया हो। तो सर्वज्ञ अग्निदेव जब प्रदीप्त होकर पृथ्वी पर विचरण करते हैं, तब विचरणोपरांत जहां जहां वे गए होते हैं वहां से पत्ते, काष्ठ, धूल आदि अग्नि के दहन के उपरांत प्रभाव रूप में यह बताते हैं कि उन्होंने उस पथ को काला कर दिया और कालिमा दिखाई पड़ने लगती है। वो अपने में एक अलग शोभा देती है। अग्निदेव जब जलकर भू से चल जाते हैं, जब वे पदार्थ कोयला बनकर फैलाते हैं, तब उसकी शोभा अलग दिखाई देने लग जाती है। कृष्ण वर्ण की मानो चटाई फैली दिखलाती है। ओम 8:43:7 देवता अग्नि शीर्षक अग्नि की विलक्षण शोभा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम ध्यासिं गृह्णान औषधेर्वत्सदग्निर्नवायते पुनर्यन्तरुणेरपि। 117 मंत्र में अग्नि देव की विलक्षणता का कथन है। अग्नि औषधि, अग्नि नाना प्रकार की औषधियों में, औषधि माने दवा ही नहीं वरन वनस्पतियों का भी अर्थ इससे निकलता है, क्योंकि दवा भी तो वनस्पति है। जो आयुर्वेद में दवाएं बनती हैं उनमें वनस्पतियां ही अधिक होती हैं, इसलिए जो दवाएं आयुर्वेदिक होती हैं वे अधिक उत्तम मानी जाती हैं। एलोपैथिक दवाएं वनस्पतियों से कम बनती हैं। पशुओं में भिन्न
भिन्न भिन्न कोट के जो पशु हैं उनसे वे तत्व निकाल करके जो तत्व क्षीण रहता है शरीर में उसको पूर्ण करते हैं, लेकिन वे उपयुक्त नहीं होती, क्योंकि समान ही समान की रक्षा कर सकता है, उसके दुख को दूर कर सकता है। यह तो इस औषधि क्रम में कहा गया कि अग्नि जो है औषधियों में यानी वनस्पतियों में धासिम करवाना, वो उस औषधि को धासी माने भोजन बनाता है, यानी भोजन के रूप में देखता है। क्या मतलब? अग्नि जो काष्ठ हैं, जो वनस्पति हैं, उसी के या एक रूप हैं, वो अग्नि उन्हीं काष्ठों में रहता है, लेकिन उन्हीं काष्ठों को खा जाता है। ना वयतिम, लेकिन खाकर भी वो ना वायतिम माने तृप्त नहीं होता है। अग्नि कभी तृप्त नहीं होता है। अगर समस्त ब्रह्मांड काष्ठ बना दिया जाए तो भी अग्नि तृप्त नहीं होगा, वो और चाहेगा। इसलिए अग्नि की जो भूख है वह ऐसी है कि कभी बुझती ही नहीं है। उसने एक काष्ठ को, एक वनस्पति का भक्षण किया, लेकिन फिर और चाहता है। ये थोड़ा काव्यमय कथन है। तो उन्हें अन्न मानकर उन वनस्पतियों को खाकर भी नावायत नहीं तृप्त होता है। पुनः अपि तरुणी यन, फिर भी वह तरुणावस्था को ही प्राप्त रहता है और औषधियों में व्याप्त रहता है। तो अग्नि कभी वृद्ध नहीं होता है, औषधियों में व्याप्त रहता है। अग्नि जैसे सृष्टि के प्रारंभ में तरुण था, वैसे आज भी तरुण है। अग्नि अनेक प्रकार की औषधियों में, काष्ठ आदि में व्याप्त रहता है सूक्ष्म रूप से, और निकलता है तो उसी को खा जाता है। उसका वैशिष्ट्य है। काष्ठों में सूक्ष्म रूप से व्याप्त रहता है और प्रकट होकर उन्हें अपना आहार मानकर भक्षण कर जाता है, फिर भी वो तृप्त नहीं होता है। उनका यौवन सदा बना रहता है। ऐसा नहीं है कि वो किसी अवस्था में मंदाग्नि के शिकार बने। जैसे जब वृद्ध होता है व्यक्ति, उसकी अग्नि पाचन शक्ति कमजोर पड़ जाती है, लेकिन अग्नि की पाचन शक्ति कभी कमजोर नहीं होती। वो सदैव एक रूप में रहती है। ज्यों ज्यों आहार मिलता जाता है त्यों ज्यों उनकी क्षुधा बढ़ती जाती है। तो यह वैशिष्ट क्रम में कहा जा रहा है। वे औषधियों अथवा काष्ठों में सूक्ष्म रूप से सदा विद्यमान रहते हैं और प्रकट होकर वे उसे अन्न मानकर खा जाते हैं और फिर और अधिक आहार की इच्छा करते हैं। तो ये अग्नि के वैशिष्ट का एक काव्यात्मक कथन है। अग्नि के प्रारूप का द्योतन है। अग्नि विविध काष्ठों में रहकर उन्हें बना आहार खाते रहते पर न तृप्त हो पाते। क्षुधा अपार औषधियों में सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं, होते कभी वृद्ध सदा ही, यौवन सदा ही वे जवान रहते हैं। ओम 8:43 8 देवता अग्नि शीर्षक दावानल रूप में अग्नि की शोभा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। ओम
जिह्वा विरहनन्नवदर्तिषा जञ्जना भवन् अग्रवनेषु रोचते। जब अग्नि वनों में जलते हैं, दावानल रूप में प्रथम दिखाई देते हैं, तो वे कैसे वनस्पतियों को चाटते हुए, यानी उसको मंद रूप में जलाते हुए कैसे शोभित होते हैं, आज का वर्णन है। वह युग वनों से ढका हुआ युग था। ऋषि वनों के समीप स्थान बनाकर रहते थे, प्रकृति के मुक्त शोभा का दर्शन करते थे। उस समय प्रायः दावानल प्रकट होता था। जो आकाश से विद्युत है वो गिरती थी तो वन में आग लग जाती थी, और वह प्रारंभ में उतनी तीव्र नहीं होती थी, लेकिन ज्यों-ज्यों समय बीतता था, घंटा मिनट आदि बीतता जाता था, त्यों-त्यों उस अग्नि का रूप प्रबल होता जाता था। तो मुक्त हृदय से, मुक्त कंठ से, मुक्त दृश्य को मुक्त नेत्रों से देखने वाले ऋषि के हृदय में जो दावानल के प्रारंभ होने से लेकर उसके प्रबल होने तक रूप दिखाई पड़ता था, उसका सटीक चित्रण इन शब्दों में, इस मंत्र में किया गया है। तो अग्नि जिह्वा भी अह नन्नवत, अग्नि जो है वो अपनी जिह्वा द्वारा, अपनी लपटों द्वारा, जिह्वा ही उसकी लपट है, या लपट ही उसकी जिह्वा है, वह वन वनस्पतियों को नन्नवत माने झुका करके चाटता था, यानी लपटों के माध्यम से वह धीरे धीरे वनस्पतियों को चाटता हुआ, खाता हुआ बढ़ता जाता था। और अर्चिषा, अर्चा माने तेज द्वारा, जंजाड़ा अभवत, जलता हुआ, स्वतेज को अत्यधिक प्रदीप्त करता हुआ सुशोभित होता था। तो अग्नि वनस्पतियों को अपनी जिह्वा से अर्थात लपटों से चाटते हुए, अर्थात मंद गति से जलाते हुए आगे वन में बढ़ते जाते थे। अपने तेज से वे आलोकित होते हुए वनों में भी आलोक फैलाते जाते थे और इस प्रकार से अपनी शोभा बढ़ाते थे। अग्नि लपट जिह्वा से सारा विपिन चाट जाते हैं, अपने तेजों से आलोकित अति शोभा पाते हैं। 8, 43, 9 देवता अग्नि शीर्षक विद्युत रूप में अग्नि की देन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अक्ष्मग्ने सधिष्ठवसौषधेरनुदध्यसे गर्भे संजायसे पुनः। इस 9वें मंत्र में विविध रूपों में व्याप्त अग्नि के पोषक तत्व का कथन किया गया है। अग्नि ही सर्वत्र पोषक तत्व के रूप में व्याप्त है। यह एक वैज्ञानिक सत्य है जो इसमें संकेतित किया गया है। जैसे जो अग्नि रूप में विद्युत या विद्युत रूप में अग्नि मेघों के मध्य रहता है,
वह जब जल के बूंदों के साथ वृष्टि माध्यम से धरती पर आता है तो वह अग्नि तत्व अपने साथ पौष्टिकता को धरती पर लाता है। वह पौष्टिकता धरती में अंकुरण बनकर निकलती है, उससे वृक्ष वनस्पतियां जीवन पाते हैं, वृद्धि पाते हैं, और वही अग्नि वृद्धि देती है वनस्पतियों को, फल फूल के रूप में दृष्टिगत होती है, और फिर फलों में पौष्टिकता भरना, रूप रंग लाना, वह अग्नि ही का कार्य है। तो यावत वृद्धि और फलों फूलों अन्नों को पौष्टिक बनाने में, उसके विकास में जो योगदान रहता है, उसमें अग्नि का प्रधान रूप होता है। अग्नि ही ऊष्मा बन करके अंकुरण रूप में वनस्पति बनकर निकलती है, फिर वही अग्नि विकास करता है, और फिर फल फूल के रूप में वही अग्नि जो है वह दिखाई पड़ता है। रूप रंग भी अग्नि का ही गुण है, और फिर वह फलों को और फसलों को पकाता है, उनमें रस लाता है, उन्हें पुष्ट करता है। तो अग्नि के अनंत उपकार हैं। इसी कथन को इस मंत्र में प्रकट किया गया है, और अग्नि के उपकारों के प्रति ध्यान आकर्षित किया गया है। अग्नि हे हित में अग्रगण्य रहने वाले देवता अग्नि, तव सधी अप्सु तेरा मेघस्थ जलों में प्रवेश है। अप्सु माने जल, सधी माने मेघ, तेरा जो मेघस्थ जलों में प्रवेश वाला रूप है। सह औषधि, वही रूप पृथ्वी पर आकर जल रूप में औषधियों में, वनस्पतियों में अनुरुद्धते समा जाता है। यानी पोषकत्व उस जल बुंद के माध्यम से जो अग्नि का है रूप, पोषकत्व रूप, वह वन वनस्पतियों में समा जाता है और पृथ्वी में जाता है तो अंकुरण बनकर ऊपर उठता है। वही ऊर्जा, नहीं तो सोचिए कितना कोमल होता है अंकुरण, लेकिन वह अंकुरण ऊर्जा अग्नि से पाता है, और इसलिए धरती के कठोर वृक्ष को चीर कर ऊपर उठाता है। तो ऊर्जा तो अग्नि का ही गुण है। तो वह ऊर्जा कठोर भूतल के वृक्ष को चीरता हुआ उठता है, फिर वन वनस्पतियों को अन्न आदि की जो फसलें होती हैं संबंधित, वे विकास पाती हैं, वृक्ष बनकर वे ही बृहद रूप में दिखाई पड़ते हैं, व्यापक रूप में दिखाई पड़ते हैं। उनमें फल फूल जो रंग बिरंगे आते हैं वो भी अग्नि की ही देन है, और जो परिपक्व होते हैं, अन्न हो चाहे फल हो, वे सब अग्नि के ही माध्यम से परिपक्वता पाते हैं, रसत्व पाते हैं। इस प्रकार से अग्नि की महत्ता का कथन है। जो ऊष्मा है वो सब अग्नि ही है, चाहे सूर्य की हो चाहे विद्युत की हो, है सब अग्नि ही। तो अग्नि की महत्ता, उसकी वैज्ञानिकता का कथन इस मंत्र में देखा जा सकता है। तो अग्नि हे हित में अग्रगण्य रहने वाले देवता,
तब साधी अपसु तेरा जो मेघस्थ जल के रूप में प्रवेश है, स औषधीय अनुरुद्ध थे, वह औषधियों में, वनस्पतियों में प्रवेश कर जाता है। पुनः गर्भे सन जैसे, फिर वह पृथ्वी के गर्भ में बीज में प्रवेश होकर के उसमें ऊर्जा बन करके अंकुरण के माध्यम से उत्पन्न होता है और फिर वही विकास पाता है फसलों के रूप में, वृक्षों के रूप में, और फिर वही फल फूल के रूप में प्रकट होता है, रूप रंग में वही रहता है। हे अग्निदेव, तुम विद्युत बनकर मेघस्थ जलों में प्रवेश कर जाते हो, पुनः वर्षा बूंदों के साथ सूक्ष्म रूप में आकर के वनस्पतियों में प्रविष्ट हो जाते हो और उनके गर्भ से पोषक फल फूल के रूप में पुनः पौष्टिकता बनकर प्रकट होते हो, निष्गत होते हो। अग्निदेव, तुम विद्युत बनकर मेघवारी में करते वास, वर्षा जल के संग उतर कर औषधियों में करते हास, फूल फलों में पौष्टिकता बन भरते जन जन में उल्लास, विविध रूप में अग्नि देवता तेरी ही छवि का है विकास। ओम 8:43:10 देवता अग्नि शीर्षक अग्निवेदी में व्याप्त अग्नि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उदद्भेदवदद्घृतादर्चेरोजतावतम् मुखे। इस 10वें मंत्र में वेदिका में जो अग्नि प्रदीप्त होती है और चम्मच से जो घृताहुति डाली जाती है, उस घृताहुति को पाकर जो उसका दिव्य रूप चमकता हुआ प्रदीप्त होता है, उसकी शोभा का कथन है। अग्नि, हे हित में आगे रहने वाले अग्नि देवता, तव तत् अर्चिम, अर्च माने तेज, तत् माने वह, तुम्हारा वह तेज या तुम्हारी वह ज्वाला, घृतान आहुता, घृतान माने घृताहुति को प्राप्त करके जुह्वा मुखे, जुह्वा कहते हैं जो घृत टपकाने वाला पात्र होता है चम्मच के रूप में, उसको जुहू कहा जाता था। तो जिससे यज्ञ करते समय अग्नि में आहुति डाली जाती थी, उस पात्र को जुहू कहा जाता था। और उस जुहवा के मुख से गिरने वाले, टपकने वाले घृत से जब अग्निदेव प्रसन्न होते थे तो उस घृत से उनकी दीप्ति विशिष्ट बढ़ जाती थी। इसी का काव्यमय कथन है, यज्ञ, हे अग्निदेव, तव तत् अर्चि, तुम्हारी वह ज्वाला, घृतात आहुतम, जब घृताहुति प्राप्त करके जुह्वा मुखे, उस जुहू यानी घृत डालने वाले अग्नि में जो चम्मच होता था उसको जुहू कहा जाता था, और उस चम्मच को जब चाटता था, जब लपटें उसे चाटती सी दिखाई पड़ती थी, तो वो घृतपूर्ण जुहू या चम्मच के मुख में लगे हुए घृत को चाट कर प्रवृत्त होने वाली ज्वालाएं विशेष शोभा पाती थी। तो इसी का कथन है इस मंत्र में, हे हित में अग्रगण्य रहने वाले अग्निदेव, तुम्हारी लपटें घृताहुति
ग्रहण करती हैं और घृत से भरे चम्मच या जुहू को मुख से चाट कर सुशोभित होती हैं। हे अग्निदेव, घृत की आहुति को प्राप्त तुम्हारी ज्वालाएं घृत पूरित चम्मच चाट चाट दीपित अति ही शोभा पाए। ओम 8 43 11 देवता अग्नि शीर्षक अग्नि के अनुदान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उक्षान्नाय पशान्नाय सोमपृष्ठाय वेधसे सोमयेन विधेमाग्नये। इस 11वें मंत्र में यह कथित है कि अग्नि ही वनस्पतियों में फल फूलों में पोषकत्व लाते हैं और रसत्व का संचालन करते हैं। यह वैज्ञानिक तथ्य है कि जो वनस्पतियों में फलों में वृद्धि होती है वह अग्नि के माध्यम से ही होती है। जो पुष्टता आती है, जो रसत्व आता है, जो रूप रंग आता है, वो सब अग्नि के प्रभाव से ही आता है। तो अग्नि का कोई रूप हो वो रस भरता है। आप देख लें, अन्न, गेहूं या उससे बना हुआ आटा, चावल, जब तक अग्नि का संपर्क नहीं पाता है तब तक उसमें मिठास नहीं आती। कोई कहे कि गेहूं खा जाओ, आटा खा जाओ, तो उसको उसमें स्वाद कोई नहीं मिलेगा। गंजी या जिसको शकरकंद कहते हैं या आलू तुम खा जाओ, वैसे तो खा नहीं मिलेगा। जब अग्निदेव का संपर्क पाता है तो उसमें रस बन जाता है। बात स्पष्ट है कि रस के पोषक और रस से रसत्व भरने वाले या फल या अन्न में रसत्व लाने वाले अग्निदेव हैं। इसी का कथन है और अग्नि के उपकारों के प्रति जागरूक किया गया है। मनुष्य को अग्नि का उपकार लोग माने, उनके देवत्व का प्रत्यक्ष दर्शन करें और उनके प्रति विनम्र भाव लाएं। यह संदेश है इस मंत्र का। उक्षान्नाय, उक्षान्नाय माने अन्नों को रस से संचित करने वाले और वशान्नाय अन्नों में रस भरने वाले, उसको रमणीय रूप देने वाले। जगत विधाता अग्निदेव अस्तोमय विधेम, स्तोत्रों द्वारा प्रार्थना के माध्यम से उपास्य हैं, उनकी उपासना करनी चाहिए, क्योंकि यह अग्निदेव समस्त अन्नों को रस से सिंचित करते हैं, उनमें रस लाते हैं। अर्थात अग्नि ही सूर्य और चंद्र के रूप में वनस्पतियों में ऊर्जा भरते हैं, अन्नों में रस लाते हैं और रसोई में वो जो फल फूल सीधे नहीं रस दे पाते हैं, जैसे शकरकंद है, आलू है या अन्न आदि हैं, तो उनमें रसोइया में जो अग्नि है वो अग्नि उनमें रसत्व भर देता है। ये बातें इस मंत्र में कही गई हैं और इस रूप में अग्नि का महिमा मंडन किया गया है। वनस्पतियों और अन्नों में रस रूप लाने वाले यही अग्नि देवता है। ये पोषकता लाते हैं,
रूप रंग बिखेरते हैं, भरते हैं, रमणीय बनाते हैं। ऐसे अग्निदेव की हम स्तोत्रों के माध्यम से प्रार्थना करते हैं, पुनः पुनः नमन करते हैं। अग्नि सूर्य शश में किरणें बन करते पोषण तत्व प्रसार। इस पोषण वनस्पतियों में वन पोषण वे वनस्पतियों में करते रहते हैं संचार। रूप रंग रमणीय बनाकर आकर्षक देते आकार। ऐसे अग्नि देव की विनती करते हैं हम बारंबार।